थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा स्टोरी किस बारे में। स्टोरी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के बारे में। उसके पास एक ऐसा अजीब सा ऑर्डर आता। जब वो उस ऑर्डर को डिलीवर करने गया, फिर उसके साथ बहुत खौफनाक घटना घटी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा ये कि जो मेरी आने वाले वीडियो हैं आप उनका हिस्सा बन पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड, फैमिली और सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम समीर है। मैं मुंबई में पिज़्ज़ा शॉप पर पिज़्ज़ा बॉय का काम करता था। उस रात मेरे साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसके बाद से मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो हुआ ये था कि रोज़ की तरह उस रात भी पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर आया, लेकिन रात के तकरीबन 11:52 पर जब मैं घर के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था तभी अजीब सा ऑनलाइन ऑर्डर आया। ऑर्डर में पता लिखा था पुराना कब्रिस्तान रोड, खंडाल जंगल के अंदर एक पुराना बंगला, दरवाज़ा खुला होगा। तभी मैं हंसते हुए बोला, शायद किसी ने मजाक किया है। तभी नईम भाई बोले, जो कि उस दुकान के ओनर थे, बेटा ऑर्डर प्रीपेड है, भेजना तो पड़ेगा। उनकी बात सुनने के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उस रास्ते पर निकल पड़ा। अब जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो रास्ता दिन में तो इतना सुनसान और वीरान रहता था, लेकिन रात को उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की जात। खैर मैं हिम्मत करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान वाली सड़क पर पहुंचा तो मेरी बाइक की हेडलाइट बार बार झपकने लगी। मैंने मोबाइल देखा तो मोबाइल में सिग्नल गायब थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। आखिरकार मुझे वो पुराना बंगला दिखाई दिया। वो बंगला बिल्कुल ऐसा था जैसा हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता था। टूटी खिड़कियों पर लगा हुआ जंग और बाहर एक पुराना सा झूला जो कि हवा से हिल रहा था। मैं बाइक से उतरा। मैंने देखा कि बंगले का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक लहर मेरे शरीर से टकराई। पिज़्ज़ा डिलीवरी, मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरी नज़र दीवार पर लगे एक शीशे पर पड़ी। जब मैंने उस शीशे में देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें बिल्कुल काली जैसे कोई गड्ढे हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके बाद मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। मैंने देखा एक पुराना सा तावीज़ ज़मीन पर गिरा हुआ था। जब मैंने तावीज़ उठाया तो उस तावीज़ में उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, जो देखेगा वो मुक्ति नहीं पाएगा। उसे पढ़ने के बाद मेरा बदन कांपने लगा। तभी मुझे इस बंगले के कमरे से बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर छोटी छोटी कब्रें बनी हुई थी। वो कब्रें देखने में बिल्कुल ताज़ी लग रही थी और वहाँ पर पिज़्ज़ा के खाली डिब्बे पड़े हुए थे। पीछे से आवाज़ आई, तू आ तो गया है लेकिन जाएगा नहीं। अचानक कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी और सामने वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा किसी मिट्टी से सना हुआ था और उसके हाथों में कटी हुई उंगलियां थी। अब वो औरत मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। फिर मैं वहाँ से भागने लगा और बंगले का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर 2 दिन बाद मैं अधमरी हालत में एक मज़ार के पास मिला। मुझे कुछ भी होश नहीं था, बस मैं एक ही चीज़ बड़बड़ा रहा था, पिज़्ज़ा उसी ने मंगवाया था। वो औरत नहीं थी। जब मुझे होश आया तो एक बाबा मेरे पास बैठा हुआ था। बाबा ने कहा, बंगले में
13 साल पहले एक औरत और उसके 3 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। उनकी आत्माएं आज भी वहीं घूमती हैं और कभी कभी किसी को पिज्ज़ा मंगवाने के बहाने से बुलाती हैं ताकि उनकी रूह भी वहीं फंस जाए। बाबा ने मेरा इलाज किया, पर आज भी मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं हर रात नींद में चिल्लाता हूँ, ऑर्डर कैंसिल कर दो, उसने फिर से बुलाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी ऐसी इंटरेस्ट